हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। और चैप्टर नंबर कौन सा है? 13.1 माध्य क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं? SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी दे रखी है? भाग प्रति मिलियन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, भाग प्रति मिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते पीपीएम। तो उसके सांद्रता दे रखी पीपीएम की सांद्रता 0.0 से 0.04 तक ऐसे लिख देना पीपीएम में पीपीएम। अब देखो, एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर इस SO2 की मात्रा सांद्रता दे रखी है और ये बारंबारता दे रखी है। फिर क्या कहा इसने? वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। वायु है ना, वायु में SO2 की जो सांद्रता है उसका माध्य ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं माध्य। अब आपको पता होगा कि माध्य ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? बाखुजलन विधि। हल करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी दे रखा है कि कितने मोहल्ले टोटल? 30 मोहल्ले। तो सिग्मा के पाई का मान कितना है? 30। अब सबसे पहले निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह या xi का मान। देखो वर्ग चिन्ह, अब देखो 0.00 और 0.04 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.00 और 0.04 400 कितना गया? 0.04। बाद किसका लगाएंगे? 2 का। तो 0 2 से 4 कितना हो जाएगा? 2 बार। तो 0.02। अब यहाँ पर देखो अंतर कितने का आ रहा है? प्रतीक में 0.4 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 0.04 का अंतर आ रहा है प्रतीक। देख लो h का मान कितना होगा? 0.04। अब प्रतीक में कितना जोड़ते जाओ? 0.04। तो देखो 0.02 में 0.04 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.06। अब 0.06 में 0.04 जोड़ूंगा तो 1 10 के 0 से का 1 0.10। अब आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले यहाँ पर कितना है? 2। लेकिन 2 संख्या लेने पॉइंट के 10 के बाद 2 संख्या 2, फिर 10 के बाद 6, फिर 10। अब कितना आ जाएगा? 14, फिर 18 और फिर 22। कैसे कर सकते हैं सवाल को? अब उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम DI क्या हो जाएगा? xi माइनस a। तो यहाँ देखेंगे DI कौन सा होगा? तो देखो 3 मान ऊपर है, 3 मान नीचे है, तो बीच वाले 2 मान है, तो छोटा वाला मान ले लेंगे। कल्पित माध्य कितना हो जाएगा? 0.10। तो देखो 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 और 0.22। कितना घटा दो? 0.10। सॉरी, यहाँ पे 0.10 घटा दो। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो कल्पित माध्य होता है ना, कल्पित माध्य कौन सा माना है? A 0.10। इसके सामने की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो 0.010 में से 0.10 में से 0.06 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 10 4, यहाँ 0.04 तो माइनस 0.04। फिर यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो माइनस 0.08। फिर यहाँ कितना जाएगा? वैसे हम 0.04, यहाँ 0.08, यहाँ 0.0 22 में से 10 जाएगा तो 12। अब उसके बाद निकालेंगे UI। तो UI क्या होता है? DI/H। अब बताओ यहाँ पर h का मान कितना है? 0.04। तो माइनस 0.08 में 0.04 का भाग लगाएंगे
यहाँ 0 में 0.04 का, यहाँ 0.08 में 0.04 का, 0.12 में 0.04 का। मतलब तुम्हें लग सकता है कि कटा फटा हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सिंपल हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 0.08 है और 0.04 है। यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या 8 4। अब दशमलव के बाद दो संख्या, इसको टाएंगे तो नीचे जाएगा 100, इसको टाएंगे तो 100, तो 4 से 8 कितना कर जाएगा 2 बार। तो डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ दशमलव का कोई रोल नहीं रहेगा, -2, यहाँ 4 से 4 या तो -1, यहाँ 0, यहाँ कितना जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब करेंगे FI UI। FI UI कैसे निकालेंगे? देखो 2 को -4 से गुणा करेंगे तो -8 क्या हो जाएगा। अगर 9 को -6 से गुणा करेंगे तो -9, या 0। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। FI। अब देखो यहाँ पर +8 और ये कितना हो जाएगा 17, और ये 14 और 2 16। तो देखो माइनस के और प्लस के 16, जब चिन्ह असमान तो संख्या घट जाती है तो -17 और 16, अब कितना बचेगा -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सिग्मा FI UI का मान कितना हो जाएगा -1। फिर टेबल आपको सबसे पहले इसको देखना है अच्छे से और समझना है, तो एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर एसओटी की सांद्रता दे रखी है, हमको अलग अलग दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बारंबार दे रखी है। सबसे पहले तो देखना है कि यहाँ पर वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो देखो वैसे तुम तो सबसे बेस्ट तरीका देखो, इन दोनों को जोड़ के किसका मान लगा दो 2 का, तो 0.02। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्या आ रही है 2, तो तुम्हें क्या करना है प्रत्येक में कितना कितना जोड़ दिया जाना है 0.4। तो 2 में 4 जोड़ोगे तो 6, अब 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, 10 में 4 जोड़ते 14, 14 में 4 जोड़ते 18, 18 में 4 जोड़ते 22, बस दशमलव आगे लगा देना है। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 3 संख्या ऊपर है 3 संख्या नीचे, तो मध्य वाली संख्या तो आ नहीं रही है, 2 संख्या आ रही है। अब दोनों में से लेने में छोटा वाला मान लेना है कल्पित माध्यम। अब प्रत्येक जो x आएगी मान से 0.10 घटा देंगे, तो यहाँ पर संख्या जाएगी। उसके बाद h वर्ग अंतराल कितने का दे रखा है 0.04 का, तो यहाँ पर 0.04 का प्रत्येक में बाहर निकाल देंगे, तो -2 -1 0 1 2 1। उसके बाद देखो -2 को 4 से गुणा करोगे तो -8, -1 को 9 से गुणा करोगे तो -9, 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6। अब देखो यहाँ माइनस संख्या माइनस के 17 है और प्लस की संख्या 16 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा सिग्मा के फाइल UI का मान। इस टेबल को उतार लो, उसके बाद इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको आगे करेंगे। तो उतार लो, अब मिटा रहा हूँ इसको। सवाल काफी बड़ा है और थोड़ा अच्छा सवाल भी है। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब विधि कौन सी लगाएंगे, पग विचलन विधि। कल्पित माध्य कितना था माना, कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना है 0.10 माना है। हाँ, अब देखो उसके बाद वर्ग अंतराल की माप, h का मान कितना था 0.04। हम लगाएंगे माध्य का सूत्र। अब विचलन विधि ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू h।
अब देखो ए का मान कितना है 0.10। सिग्मा एफ आई वाई का मान कितना है तुम्हारे पास माइनस के 1 और यहाँ सिग्मा एफ का मान कितना था एच का मान कितना है 0.04। अब देखो उसको कैसे करना है, सबसे पहले प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.10 या माइनस के 1 और यहाँ रहेगा 0.04 तो यहाँ हो जाएगा 0.10। अब देखो एक को 0.04 से गुणा करेंगे और यहाँ हो जाएगा 30। अब यहाँ से सॉल्व समझ जाए तो सबसे पहले देखो यहाँ हमारे पास 0.10 है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है। अब सबसे पहले देखो कि यहाँ पर 30 है। अगर मैं यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, अगर यहाँ पर इस दशमलव के बाद इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे कितना जाएगा 100 तो 0.10। क्या यहाँ पर कितना आ गया 3000 तो 0.10। अब मुझे बताओ क्या मैं 3000 को 3 इंटू 1000 कर सकता हूँ क्या, तो मैंने कर दिया इसको 1000। अब इसे पता जाओ तो देखो 3 का बार लगाएंगे 4 में तो बता देता हूँ मैं 3 का बार लगाएंगे 4 में तो 3 एकम 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पॉइंट 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 3 तिया 9, यहाँ 1 3 तिया 9। तो बेटा यहाँ पर देखो तो मैं दशमलव के बाद कितनी संख्या लेनी है 3, तो यहाँ पर मैंने ये तो उतार लिया तो अगर अभी उतारना चाहो तो 1 पॉइंट कितना आंसर आ चुका है 0.10 1.333। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1000 तरह से। अब देखो 0.10। अब यहाँ पर मुझे ना इस दशमलव को हटाना है। अब मुझे क्या करना है इस दशमलव को हटाना है। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है, लेकिन मुझे तीनों संख्या को हटाना है तो यहाँ पर मुझे दशमलव के बाद 3 संख्या चाहिए। तो यहाँ पर कितनी संख्या है वाली 1, तो यहाँ पर 2 जीरो अगर कोई संख्या है अगर उसके आप आगे कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मान नहीं होता तो यहाँ कैसे कर देंगे, तो यहाँ लगा देंगे 0 0 1। अभी मैंने इसके आगे 3 3 3 और ये 0। अब देखो मुझे इन 3 जीरो को डाला तो 10 मतलब यहाँ से कहाँ चला जाएगा यहाँ पर तो 0.10 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.001। देख लो यहाँ गया और ये बच्चे ये पॉइंट यहाँ गया और बच्चे संख्या लिख दो। अब 0.10 में से इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ मैं घटा देता हूँ। अब देखो यहाँ तक हम समझ लेते हैं एक बार सवाल को, यहाँ तक समझ लेते देखो एक बार के माना कल्पित माध्य कितना था 0.10 और वर्ग अंतराल की माप कितनी थी h बराबर 0.04। तो माध्य का सूत्र लगा दिया तो यहाँ पर a का मान 0.10 है। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना था माइनस के 1 और सिग्मा एफ का मान कितना है 30 इंटू 0.04 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। तो देखो 0.04 और 30 है। अब यहाँ पर इस दशमलव को हटाओगे, यहाँ पर दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर ये पॉइंट है इसको हटाऊंगा तो यहाँ नीचे कितना जाएगा 100। अब 30 को 100 से गुणा करेंगे तो 3000। अब मैं क्या कर रहा हूँ सवाल को हल करके 3000 का भाग 4 में लगना बहुत कठिन होगा तुम्हारे लिए, तो मैंने क्या कर दिया 3 इंटू 1000। तो इसको तोड़ सकते हो। अब 3 का भाग 4 में लगाओगे तो आएगा 1.333 आ गया तुम्हारे और 1000 नीचे है इससे। अब मुझे देखो इन 3 जीरो को हटाना है तो 10 वालों के बाद मुझे क्या करना है 3 संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है तुम्हें 1 ही दिख रही है। तो मैंने कहा कि इसका मान कितना 1 और ये भी कितना है 1 और ये भी कितना है 1। मतलब किसी भी संख्या के आगे जीरो कितने भी लगाए उसका कोई मान नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसा कर दिया 0.10 है। अब मैं क्या करूंगा ये जो दशमलव है ये कहाँ आ जाएगा 3 संख्या के बाद। तो मैंने पॉइंट के बाद 3 संख्या बना दी मेरे हिसाब से। अब मैं ये दशमलव यहाँ पर लगा सकता हूँ तो मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद देख लो यहाँ 0 पॉइंट और उसके बाद ये सारी संख्या लिख दी। अब यहाँ तक तो सवाल को कर लिया उसको उतार लो। अब इसको मिटा रहा हूँ और इसको आगे इक्वल करते हैं। देखो 0.10। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहाँ पर 3 और 3 6। तो यहाँ पर भी तुम्हें दशमलव के बाद कितनी संख्या लेनी पड़ेगी 6 संख्या। अपने साथ 0 लगा देते 3 और 3 6 0 पॉइंट। अब देखो 0 0 1 3 3 घटाएंगे इसको तो देखो
डायरेक्ट कहाँ से डाल लेंगे, यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा 10, कितना बच जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 0। 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ 0 का 0। हाँ, तो माध्य कितना आ गया, 0.098। अब देखो यहाँ पर मैंने 10 होने के बाद 4 संख्या ले ली। अभी तीसरी संख्या 10 होने के बाद चौथी संख्या है तो कितनी है, 6। तो यहाँ पर इस संख्या को उठाएंगे तो यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाएगी, तो 0.099। ये भी किसमें लगभग हुई है, या लगभग। तो देखो यहाँ पर ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। कोई सा भी आंसर लिख दो, ये वाला लिखोगे सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो किताब में ये दे रखा, मैं नहीं करते यार। अब देखो यहाँ पर माध्य वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य कितना हो जाएगा, 0.09 ppm। इसका मात्रा है ppm। आया समझ में? तो देख लो, इसके बाद में यहाँ से इसको घटा दिया और ये इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, और ये लिख दिया करो लाइन। अतः वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य कितना है, 0.099 ppm। तो इस सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे आगे का सवाल। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमने पढ़ लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार पढ़ देता हूँ। किसी कक्षाध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। मतलब कोई अध्यापिका है, अध्यापिका ने अपनी जो कक्षा के 40 विद्यार्थी थी, कितनी विद्यार्थी, सिग्मा FI का मान कितना है, 40। तो जो 40 विद्यार्थी है जो उनकी अनुपस्थिति है उसका रिकॉर्ड उन्होंने किया। अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक विद्यार्थी पूरे सत्र मतलब 1 साल के अंदर कितने दिन अनुपस्थित रहा। तो 11 विद्यार्थी ऐसे थे जो 0 से 6 दिन तक अनुपस्थित रहे, मतलब कोई 1 दिन रहा, कोई 2 दिन रहा, ऐसे। 10 विद्यार्थी ऐसे जो 6 से 10 दिन अनुपस्थित रहा। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो 40 दिन भी अनुपस्थित रहे, क्योंकि बहुत सारे नालायक बच्चे होते हैं जो पढ़ने नहीं आते, तो वो ज्यादातर अनुपस्थित रहते हैं। तो तुम्हें जो अनुपस्थित रहे उनका क्या निकालना है, माध्यम। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माध्यम तो निकालेंगे, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी विधि लगेगी। तो जब भी आप सवाल करो तो सबसे पहले चीज देख लिया करो, क्या कि यहाँ पर वर्ग अंतराल सेम है कि नहीं है। देखो यहाँ अंतर कितने का रहा है, 4। यहाँ कितने का रहा है, 4 का। यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ कितना, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4। लेकिन ये कितने का रहा है, 6 का। यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, और ये 2 का। इसका मतलब वर्ग अंतराल समान है नहीं है, और वर्ग अंतराल समान नहीं है। तो कौन सी विधि लगाते हैं, प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य। ठीक है, यहाँ पर हम मान छोटे छोटे तो कौन सी विधि लगा देंगे, प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे। आप कल्पित माध्य भी लगा सकते हो, बाकी विचलन विधि यहाँ पर नहीं लगेगी। तो जब भी वर्ग अंतराल अगर समान नहीं दे रखा हो तो बाकी विचलन विधि नहीं लगानी। तो कौन सी विधि लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो। अगर वर्ग अंतराल अलग अलग दे रखा है तो कौन सी विधि लगाते हैं फिर हम, तो देखो अब देखो कोई सी विधि लगाए, लेकिन सबसे पहले हम किसके मान की जरूरत पड़ेगी, x के मान, वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। वर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं, x i। तो देखो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 जो अंतर है वो जोड़ देंगे, यहाँ पर अंतर नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर अंतर अलग अलग है। तो देखो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 में 2 का भाग लगाओगे तो 3, 6 + 10 किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो 16 बटा हो गया 8। यहाँ देखो 10 + 14 किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो 24 कितना हो गया, 12। यहाँ जोड़ लो 20 पर कितना हो जाएगा, 34 में 2 का भाग लगाओगे तो 17। अभी कितना हो जाएगा, 20 + 28 2 48 कितना हो जाएगा, 24। ऐसे जोड़ जोड़ के
तो यहाँ तुम्हारे पास कोई और उपाय भी नहीं है, जोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो 28 और ये 38, 8 दूनी 16, 6 से इसका बार लगाएंगे तो बाकी कितना हो जाएगा 33। उसके बाद 38 40, अब 78 में इसका बार लगाएंगे 2 का, तो 3 2 कितना हो गया 39। तो यहाँ पर ये मान हमारे पास आ चुके हैं 33। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या निकालेंगे, ये पाई x है। देखो 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80, 12 12 सत्ते 84, 17 चौक 68, 24 चौक 96 और 33 तिया 99 और 39 से कम 39। तो एक बार इन मानों को देख लेते हैं, 33 80 84 68 96 99 और 39। अब देखो जोड़ते, अब कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर कितने मान, 4 और 3 7 मान है, तो 4 और 3 को लगभग कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 3 मानों को जोड़ लेता हूँ या 4 को जोड़ लेता हूँ, इन मानों को मैंने जोड़ लिया। तो देखो 8 और 4 12 और 1 15, इन मानों को जोड़ लिया मैंने, इन मानों को, फिर इन मानों को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखो अब यहाँ पर 8 11 8 दूनी 16 22 25 1 26 265 के यहाँ पर होगी। और देखो यहाँ पर इनको भी जोड़ दो, 96 99 और 39, 2 दिन 18 और 24, 2 दिन 18 21 और 23, तो 265 और 234 9 9 499। यहाँ पर कितना जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कमांड कितना जाएगा 499। आया समझ में, तो इसकी संख्याओं को जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि पूरी संख्या एक साथ जोड़ रही हो। तो यहाँ तो इस सवाल को यहाँ तक तो उतार लो, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो तुम्हें यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या दे रखी है, अब तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिक्कत होगी बच्चों की कि यहाँ पर सर आपने पहले तो आप ना जैसे वर्ग अंतराल को जोड़ देते थे, जैसे मान लो 3 है, अगर 4 का अंतराल है तो सभी में 4 4 जोड़ देते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल समान नहीं है। अगर वर्ग अंतराल समान है तो इसे नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर फिर तुम्हारा फिर क्या हो, ऑप्शन है सभी को जोड़ के किसका भाग लगा दो 2 का। उसके बाद एफ आई को किससे गुणा कर दिया एक्स आई से। तो यहाँ तक इस सवाल को उतार लो, फिर करेंगे आगे। मिटा देता हूँ अब। अब यहाँ पर कौन सी विधि लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सूत्र को कोष्टक में बंद कर दिया करो। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई जो है 499, कितना है 40। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बेस्ट तरीका क्या है, या तो आप 40 का भाग इसमें लगा दीजिए, जैसे कर दो इसको 499 4 × 10। अब हम क्या करेंगे 499 किसका भाग लगा देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, यहाँ 0। आप कितना उतारेंगे 9, तो 4 दूनी 8, यहाँ 1, फिर उतारेंगे 9, तो 4 चौक 16, अब यहाँ 3, अब लगाएंगे 10 वालों, तो 4 सत्ते 28, फिर यहाँ 2, तो 4 पंजे 20, तो कितना आ गया यहाँ पर 124.75। तो ये 10 तो रहेगा ऐसे यहाँ पर। अब देखो इस यहाँ पर 0 को डालूं तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो 12.478। और मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर 10 मिनटों के बाद तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो एक ये जो दूसरा अंक है ना, एक अंक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.4, 7 बजे कितना हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा माध्य। ये इसका आंसर है। तो बहुत सिंपल सा बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। या फिर तुम 40 का भाग डायरेक्टली इस पूरी संख्या में लगा सकते हो। तो इसको उतार लो, फिर मैं इसको ये भाग है। अब देखो इसका एक शॉर्ट तरीका और है, ये तो उतार लेना इसको तो पूरा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डायरेक्टली कर लेना इसको, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 499 भाग लग दो 40 का,
तो देखो 40 से कम 40 के यहाँ बचेगा 9, 99 एक संख्या बता दो। अब 40 दूनी 80, फिर कितना जाएगा 9 1। अब 10 लो तो 4 चौक 16 160, फिर यहाँ 30, फिर 4 7 28, फिर यहाँ पर 20। तो डायरेक्ट यहाँ 40 का भाग आप पूरी संख्या में लगा सकते हो, तो चलेगा बराबर 475। ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तरीका मुझे थोड़ा सिंपल लगा। तो भाग तुम्हारे ऊपर है, कैसे भाग लगाते हो। अब करेंगे लास्ट सवाल इस 13.1 का। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पढ़ देता हूँ। देखो, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर, कितने नगरों की 35 नगरों की। तो यहाँ पर दे रखा है टोटल 35 नगर है अलग अलग। तो 35 नगर है, जैसे बड़ी बड़ी महानगर होते हैं ना, उनकी साक्षरता दर की यहाँ पर कितने कितने परसेंट लोग पढ़े हुए हैं। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर बताया था कि जैसे बड़े बड़े महानगर, जैसे मान लो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, महाराष्ट्र, ऐसे बड़े बड़े जो महानगर है, शहर है, राज्य ऐसे। तो यहाँ पर देखो 3 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 45 से 55% है, मतलब कितने लोग पढ़े हुए, कितने परसेंटेज। और 3 राज्य ऐसे जिनकी साक्षरता दर 85 से 95% है। ऐसे अलग अलग राज्य हैं, उनकी साक्षरता दर अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करेंगे उनको। तो सबसे पहले आप बताओ यहाँ पर आपको कौन सी विधि लगानी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी विधि लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल कितने का रहा है 10 का। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत है नहीं। कौन सी विधि लगी, अब विचलन विधि। तो सबसे पहले निकालते वर्ग चिन्ह xi का मान। तो देखो यहाँ पर अब देखो 45 और ये 55 कितना हो जाएगा 100 का कितना हो जाएगा 50। अब बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है और 2 को भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। 50 में कितना कितना जोड़ दे जाओ 10 10, तो कितना हो जाएगा 60 70 80 और ये 90। आया समझ में। अब बताओ यहाँ पर बेटा 2 ऊपर माने 2 नीचे, तो कल्पित माध्य कौन सा मान लेंगे 77। तो देखो डी किसने निकालेंगे xi माइनस ए। तो देखो 50 60 70 80 90। आप सब में कितना कितना घटा जाओ 70 70 70 70 और ये 70। अब देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि कल्पित माध्य के सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 या माइनस के 10 और माइनस के 20, यहाँ 10 और यहाँ पर 20। और इसका लगा देंगे। अब निकालेंगे ui। तो ui क्या होता है di/h। तो देखो -20 में किसका भाग लगाएंगे 10 का, -10 में किसका भाग लगाएंगे 10 का, 0 में किसका भाग लगाएंगे 10 का, 10 में भी 10 का और 20 में भी 10 का। अब बचेगा -2 -1 0 1 और ये 2। अब उसके बाद क्या करेंगे हम fi तो देखो -2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो -6 -1 को 10 से गुणा करेंगे तो -10, 0 है 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर देखना पड़ेगा माइनस की संख्या कितनी है -16 और प्लस की संख्या कितनी है 14। तो -16 और +14 जब चिन्ह असमान हो तो संख्या घट जाती है। तो -16 में 14 जाएगा कितना बचेगा -2 क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। आया समझ में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो सिग्मा fi y का मान कितना हो जाएगा -2। एक बार फिर समझ लेते हैं इस सवाल को। देखो साक्षरता दर दे रखी है, नगरों की संख्या दे रखी है, तो वर्ग चिन्ह निकाल लिया। उसके बाद डी तुम निकाल लोगे, ui का भाग ui मतलब di/h इसका भाग लगा देना। तो यहाँ पर जो हमारे पास माइनस संख्या कितनी थी 16 प्लस के 14, तो यहाँ पर सिग्मा fi ui का मान कितना जाएगा -2। इसको उतार लो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। बेटा देखो
और आज सवाल करने के बाद हम कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माध्यमिक के जितने सवाल है आज इन तक 5 साल में आए बोर्ड एग्जाम में सवाल उनको करेंगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाने का तरीका है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि आधे के सवाल तो अलग तरीके से आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखो, अब यहाँ लगाएंगे पग विचलन विधि, माना कल्पित माध्य, ये बराबर कितना है? कल्पित माध्य ये बराबर कितना है? कल्पित माध्य कितना बोला था हमने? 70 वर्ग अंतराल की माप, h बराबर कितना दे रखा है? 10। अब इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे माध्यमिक का तो माध्य एक्स आई बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब यहाँ देखो, तो यहाँ ए का मान कितना है? कल्पित माध्य कितना है? 70। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना था? माइनस के 2। सिग्मा एफ का मान एच का मान कितना है? 10। काटेंगे 2 बार कट जाएगा और कितने बार जाएगा? 5 सकते हैं 30 बार, तो 70 प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस के 2 7 इंटू 2, तो देखो 70 माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 और ये 7। अब देखो 7 का भाग लगाऊंगा 4, तो 7 की पारी 4 तो तैयारी नहीं लगा देंगे 0, यहाँ पे 0 7 तो 5 7 को 49, फिर यहाँ 1 7 एकम 7। तो 10 वालों की बात में कितनी संख्या तक भाग लगाना है? 3 संख्या तक। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कभी 4 संख्या तक भाग लगा देते हो, कभी 2 संख्या तक लगा देते हो, तो आपको तो 3 संख्या तक भाग ही लगाना है। बेटा देखो उसको तो अब देखो 70 पॉइंट। अब देखो 10 वालों की बात में कितनी संख्या लेनी पड़ेगी? यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 और यहाँ भी हो जाएगा 9 और यहाँ भी हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा? 9, यहाँ हो जाएगा 6। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पर 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ 9, कितना हो जाएगा? 6.9 4 2 9। तो ये मत अब देखो, अब यहाँ पर देखो, या तो तुम 10 मिनटों के बाद 2 संख्या भी ले। अब 10 मिनटों के बाद देखो, अगर तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो जो दूसरा अंक है ना 1 अंक बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 69.43। अतः माध्यमिक साक्षरता दर कितनी है? कितने परसेंट है? 69.43%। मतलब हमारे पूरे भारत के जो बड़े बड़े महानगर हैं उनकी जो साक्षरता दर है ना एवरेज जो कितनी है? 39.43% है। एक बार फिर समझिए सवाल के यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या किया? कल्पित माध्य 70 ले लिया, वर्ग अंतराल h 10 ले लिया, उसके बाद माध्य का सूत्र लगा दिया। अब सिग्मा एफ आई वाई का मान कितना था? माइनस के 2, और सिग्मा एफ का मान कितना है? 35। अब ये h का मान 10, देखो 5 से काटते 2 बार और ये 7 बार कट जाएगा। माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 4 और ये 7। अब 7 का भाग 4 में लगाऊंगा तो कितना आएगा? 0.571। अब 70.000 में से 0.571 घटाएंगे तो देखो दाएं यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ 7 था तो कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पहले 10 था, अब फिर यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ भी 9 हो जाएगा। 10 में से गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, और ये 9 ये 6, तो 69.429। अब देखो तुम्हें 10 ये आंसर भी सही है, ये ऐसा नहीं कि आंसर गलत है, लेकिन आपको तो पूरा आंसर डिटेल से लाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब अगर पॉइंट के बाद बीच संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो एक अंक बढ़ जाता है, तो 72 पॉइंट कितना हो जाएगा? 43। अतः माध्यमिक साक्षरता क्योंकि
माध्य साक्षरता दर 72.43%। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रही। तो आज हमने चैप्टर नंबर 13.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी है जो 5 साल में आए हुए बोर्ड एग्जाम में अर्धवार्षिक और वार्षिक में जो सवाल आए कल उनको करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर माध्य के सवाल अलग प्रकार से आ रहे हैं। फिर आप बोलोगे इस तरह आपने सवाल करवाए नहीं, तो मैं माध्य के 5 साल के जितने पेपर है उनको मैं ट्यूशन में उनको करवा देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो आज तुमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 5 साल के अर्धवार्षिक वार्षिक के, उनको करेंगे। 1-2 दिन उनको करेंगे, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक 13.2 बहुलक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।